संगठन के नाम के चयन संबंधी प्रस्ताव हम आज लाएंगे। बैठक में समाज की एकता, शिक्षा, सामाजिक उत्थान, युवा जागरण तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त एवं लोकतांत्रिक संगठन के गठन के उद्देश्य से संगठन के नाम पर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन को व्यापक एवं राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने हेतु 14 जून नेक्स्ट जो रविवार आएगा उसमें हम लोग विशाल महासभा आयोजन किया जाएगा 14 जून को। बैठक में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि 14 जून 2026 को आयोजित महासभा में उपस्थित होकर संगठन निर्माण में अपनी सहमति एवं सहभागीदारी प्रदान करने वाले सभी व्यक्तियों को संगठन का फाउंडर मेंबर बनाया जाएगा। लेकिन जो कमेटी बनेगी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसमें जो अध्यक्ष या जो भी चीज बनेंगे वो अस्थायी होंगे। उसको कभी भी फाउंडर मेंबर हटा सकता है। लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित कर अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। संगठन की बहुत जरूरत थी, तो आज हम लोग यहाँ पर 5 नाम में से एक नाम का आज हम लोग सुझाव देंगे, प्रस्ताव देंगे। उसी नाम से संगठन होगा और 14 जून जो आने वाला संडे है उसको बड़े स्तर से प्रचार करके जो भी उस दिन आएंगे वो उस दिन का संगठन का फाउंडर मेंबर होंगे। बैठक की अध्यक्षता हमारे शशिभूषण कुमार जी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। आज की बैठक का संचालन श्री नवल किशोर यादव जी कर रहे हैं। इसका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी बात मास्टर साहब ने कहा और भी कई लोग बोले। ये 7वीं विचार विमर्श बैठक है, आज 7वीं है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि उन लोग अपना हाथ उठाएं जो कंटिन्यू पिछले 7 बार से आ रहे हैं, प्लीज। तो कंटिन्यू 7 बार से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप कंटिन्यू 7वीं बैठक में आ रहे हैं। पूरे 7वीं बैठक का जो निचोड़ निकल के आज तक आया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। छात्रावास बनाने की बात आ रही है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करने की बात आ रही है, हमारा समाज कैसे उत्थान करेगा, शिक्षा, राजनीतिक, आर्थिक रूप से। तो कई लोगों के दिमाग में है कि आएगा पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं, डोनेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अगर वो आते हैं तो ठीक है। तो पैसा आएगा चंदा करने से। चंदा कैसे होगा? तो गांव-गांव से होगा। गांव में कौन जाएगा? लोग जाएंगे, हमारे समाज के लोग। कैसे जाएंगे? तो इसके लिए एक जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम बोलते हैं संगठन। एक संगठन की जरूरत है। अब वो कैसा संगठन होगा, आज इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज दिनांक 7 जून 2026 को गांधी मैदान गया में समाज के जागरूक एवं सम्मानित साथियों की उपस्थिति में संगठन निर्माण के संबंध में 7वीं विचार विमर्श बैठक आयोजन की गई। बैठक प्रारंभ होने पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से श्री शशिभूषण कुमार को केवल आज की बैठक के अध्यक्षता हेतु तथा श्री नवल किशोर यादव को केवल आज की बैठक के संचालन हेतु नामांकित किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि नामांकन इस बैठक की कार्यवाही के संचालन एवं संपादन के उद्देश्य से किया गया है तथा इसमें संगठन के किसी स्थायी तथा अस्थायी पद पर नियुक्त का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्रस्ताव संख्या 1, संगठन के नाम के चयन संबंधी प्रस्ताव हम आज लाएंगे। बैठक में समाज की एकता, शिक्षा, सामाजिक उत्थान, युवा जागरण तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त एवं लोकतांत्रिक संगठन के गठन के उद्देश्य से संगठन के नाम पर विचार विमर्श किया गया है। निम्नलिखित नाम
विचार करने के उपरांत कुछ प्रस्तुत मैं कर रहा हूं। 5 नाम आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि संगठन का क्या नाम होना चाहिए। पहला है भारत गोप कल्याण परिषद, पहला नाम होगा संगठन का। दूसरा होगा भारतीय गोप विकास परिषद। तीसरा है गोप समाज उत्थान परिषद। चौथा है भारतीय गोप एकता मंच और पांचवा है राष्ट्रीय गोप कल्याण परिषद। ये 5 नाम से हम लोग संगठन का निर्माण करेंगे। 5 में से कौन अच्छा है, सर्वसम्मति पे इस पर चर्चा आज होगी। उपस्थित सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति बहुमत से निम्नलिखित नाम का चयन किया गया। अब 5 लोगों में कौन सा नाम है जो काफी सुटेबल होगा हम लोगों के लिए, आप लोग बताएं। मैं फिर से दोहराता हूं, भारत गोप कल्याण परिषद। गोप इसलिए रखा गया कि और भी स्टेट में ग्वाला को गोप कहा जाता है। मतलब गोप का मतलब हम पूरे भारत के जो भी ग्वाला है इस बात को समझ जाएंगे गोप क्या होता है, और शायद मधुबनी में ये काफी फेमस भी है। दूसरा है भारतीय गोप विकास परिषद। तीसरा है गोप समाज उत्थान परिषद। चौथा है भारतीय गोप एकता मंच और पांचवा है राष्ट्रीय गोप कल्याण परिषद। क्या रखा जाए? मेरा रखने का उद्देश्य, ये 5 लोग हम कई लोगों से चर्चा किए जो यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे थे। भारत का मतलब इंडिया। गोप एक ऐसा शब्द है जिसमें सारे लोग आ जाते हैं। कर्नाटका में भी गोप होता है, तमिलनाडु में भी गोप होता है और साउथ इंडियन में भी गोप है। हम इस संगठन के माध्यम से जी इक्विवेलेंट यादव, और यादव इसलिए रख रहे हैं कि एकदम तुरंत से आ रहा है यादव, इसलिए हम गोप रख रहे हैं ताकि पूरे नेशनल के लोग समझें कि गोप का मतलब क्या होता है। मेरा ये लॉजिक है, इसीलिए हम ये जो 5 है इसमें हम हर जगह गोप की बात किए हैं। तो भारतीय यदुवंशी एकता मंच, ये तो हम अभी तय कर लेंगे क्या नाम होना चाहिए। अब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं इस पे हम आते हैं। महासभा आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन को व्यापक एवं राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने हेतु 14 जून नेक्स्ट जो रविवार आएगा उसमें हम लोग विशाल महासभा आयोजन किया जाएगा। 14 जून को क्यों किया जाएगा उस पर हम आ रहे हैं। महासभा की सूचना समाज के विभिन्न गांवों, पंचायतों, प्रखंडों, नगरों, जिला एवं अन्य राज्यों में निवास कर रहे समाज बंदियों तक व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुंचाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो। इसके बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से एक और मैटर है इसमें, संस्थापक सदस्य। हम क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, बैठक में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि 14 जून 2026 को आयोजित महासभा में उपस्थित होकर संगठन निर्माण में अपनी सहमति एवं सहभागीदारी प्रदान करने वाले सभी व्यक्तियों को संगठन का फाउंडर मेंबर बनाया जाएगा। यानी नेक्स्ट जो संडे को मीटिंग होगी वो प्रचार प्रसार करके जितने भी लोग उपस्थित होंगे उसमें जो हम संगठन का नाम चयन करेंगे उसका हम फाउंडर मेंबर बनाएंगे। कब? 14 जून को। इसके बाद अब वो क्या करेंगे, उन लोग पंजीकरण एवं संविधान निर्माण संबंधी प्रस्ताव होगा। उसमें बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा कि 14 जून 2026 को आयोजित महासभा में उपस्थित संस्थापकों सदस्यों द्वारा संगठन के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, संविधान कैसे काम करेगा, वो कोई आया बोलेगा हम नहीं हटेंगे, उसका पूरा बायलॉज तथा अनावश्यक प्रारंभिक कार्यों हेतु आवश्यक रूप से पंजीकरण एवं संविधान निर्माण समिति की गठन की जाएगी। अब वो क्या होगा, संगठन के वो काम कैसे करेगा, संगठन के संविधान का पूरा बायलॉज तैयार करेगा। इसके बाद संस्थापक सदस्यों की आवश्यक सुझाव लेंगे हम लोग, जो उस दिन आएंगे 14 जून को, जो फाउंडर मेंबर होंगे उस दिन। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा इस पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे। संगठन की पंजीकरण की विधिक प्रक्रिया क्या होगी उस पर विचार विमर्श करेंगे। पंजीकरण उपरांत आवश्यक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, पैसा कैसे आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। यह समिति पूर्णतः अस्थायी होगा। जो फाउंडर मेंबर होंगे तो फाउंडर मेंबर होंगे, लेकिन जो कमेटी बनेगी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसमें जो अध्यक्ष या जो भी चीज बनेंगे वो अस्थायी होंगे।
उसको कभी भी फाउंडर मेंबर हटा सकता है। सिर्फ हम लोग बायलॉज बनाने तक, रजिस्ट्रेशन करवाने तक इसको हम लोग रखे हैं, ताकि बाद में कोई पॉलिटिकल लोग गलती से ना करके बन जाए, इसलिए हम लोग विधिवत उसको हटा सकते हैं। यानी जो कमिटियां बनेगी वो अस्थायी बनेगी, अस्थायी नहीं बनेगी, अस्थायी बनेगी। अब है कि लोकतांत्रिक संगठन निर्माण संबंधी प्रस्ताव जो हम लोग लाएंगे, बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि संगठन का संचालन लोकतांत्रिक, पारदर्शी एवं सहभागी व्यवस्था के आधार पर किया जाएगा। संगठन के विधिवत पंजीकरण, सदस्यता विस्तार एवं संगठनात्मक विकास पश्चात संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित कर अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। तत्पश्चात निर्माण पदाधिकारी संगठन का नियमित संचालन करेंगे और ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित समाज बंधुओं का धन्यवाद। और ये इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग पिछले 7 बैठकों से आ रहे हैं, लगभग 1-1.5 महीना से ऊपर हो गया अगर टाइमिंग देखा जाए तो। लेकिन बात आती है संगठन निर्माण की। जो भी यहाँ पे बातें हो रही है, एजुकेशन का, आर्थिक मदद करने का बात, पैसा कहाँ से आएगा, सब चीज़ होगा संगठन बनाने के बाद ही। इसलिए संगठन की बहुत जरूरत थी। तो आज हम लोग यहाँ पर 5 नाम में से एक नाम का आज हम लोग सुझाव देंगे, प्रस्ताव देंगे, उसी नाम से संगठन होगा। और 14 जून जो आने वाला संडे है, उसको बड़े स्तर से प्रचार करके जो भी उस दिन आएंगे वो उस दिन का संगठन का फाउंडर मेंबर होंगे। इसके अलावा हम अस्थायी तरीके से कमेटी का निर्माण करेंगे और बायलॉज पे बात होगा। इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह। अब जो 5 नाम है दोस्तों, उसमें भाई साहब का जो सुझाव था कि गोप के आगे यदुवंशी लगाया जाए, यही बात था। तो इसलिए संगठन का नाम 5 है: भारत यदुवंशी कल्याण परिषद, भारतीय यदुवंशी विकास परिषद, यदुवंशी समाज उत्थान परिषद, भारतीय यदुवंशी एकता मंच, राष्ट्रीय यदुवंशी कल्याण परिषद। भारतीय यदुवंशी एकता मंच। सर्वसम्मति से भारतीय यदुवंशी एकता मंच का आज आप लोगों के सामने नाम का प्रस्ताव किया जाता है। चलिए ठीक है, भारतीय यदुवंशी एकता मंच पारित हुआ। निर्णय प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। अंत में धन्यवाद है ज्ञापन। बैठक में उपस्थित सभी संबंधित और सम्मानित समाज बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा दिनांक 14 जून 2026 को आयोजित होने वाली महासभा को सफल बनाने हेतु सभी से सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता का अनुरोध किया जा रहा है। आज अभी जो है ये बैठक समाप्त की जाती है।